सेठ जी पलंग पर पड़े हुए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं। देव ऋषि नारद ने सेठ जी को राम राम कही। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। सेठ जी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हाँ पर ब्राह्मण देव, विप्रदेव, ब्राह्मण देव, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ओहो। देवर्षि नारद ने हाथ लगाकर देखा तो शरीर ठीक नहीं है। कहा भी आया? देवर्षि नारद दौड़ कर गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके यहां कर्जा चुकाने गया था वो तो बीमार पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु कह रहे हैं केवल 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बाद मर जाएगा, कर्जा चुकाना हो तभी चुका ले। 20 मिनट बाद सेठ के प्राण छूट जाएंगे। लोग कर्जा कब चुकाते हैं? देवर्षि नारद, जिससे लिया है उसी के सामने उसके जीते जी दे दो। मरने के बाद बेटों को दिया वापिस, बेटी को दिया वापिस। जिससे लिया था वो तो चले गया और उसके बाद उसके परिवार को दोगे तो वो सुख नहीं मिल सकता, वो आनंद नहीं मिल सकता। जिसका लिया हाथ की याद दे उसके सामने। और एक विनती भगवान से जरूर करना, दिया लगा के भगवान भोलेनाथ से कहना कि किसी ने मुझे रुपया दिया था, मैं जब तक उसे चुकानू दूं तब तक उसे मरने मत देना, ये भगवान से कहना। तो तुम्हारे कहने से एक तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी बेचारे की, मर भी दिया होगा तो शंकर जी से विनती करो, और उम्र भी बढ़ जाएगी और दूसरा तेरे पास धन भी आएगा। और भगवान बंधन में पड़ जाएगा कि जब तक इसके पास धन नहीं दूंगा और ये कर्जा चुकाएगा नहीं तब तक उसे मरने नहीं देगा। भगवान से एक विनती जरूर करना। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु 20 मिनट नहीं, थोड़ा समय दीजिए, मैं कर्जा चुका दूं, फिर भले मर जाएगा, कर्जा तो चुकाऊं मैं। भगवान विष्णु बोले ये तो नहीं हो सकता। उसकी अंतिम श्वास 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, इस तारीख को, इस तिथि को, इस दिन, इस वार को इतनी बजे श्वास रुक जाएगी। आप हो, हम हो, कोई भी हो, सबकी तारीख वहां लिखी है, वहां पर सबकी तारीख लिखी है, सबकी तारीख। कौन कौन सी बीमारी से मरेगा, कितना कोरोना में मरेगा, कितना बीपी में, शुगर में, कैंसर में, ब्लड प्रेशर में, सबका लिखा है। कौन एक्सीडेंट से, कौन सीढ़ी से, कौन बाथरूम में, कौन कहाँ मरेगा, सब लिखा है। कौन सी जगह मरना है वो भी लिखा है। मौत तुम्हें लेकर जाएगी वहां तक, किस जगह पर एक्सीडेंट होगा वो भी लिखा है। कब जन्म होगा वो भी लिखा है, कब विवाह होगा वो भी लिखा है। सब कुछ लिखा मेरे भगवान ने, सब कुछ। और फिर भी इतना फूला फिरे, इतनी अहंकारी में जिंदगी जिए, इतनी अहंकारी में कि ऐसा लगता है कि ये तो मरेगा ही नहीं रे। ऐसा लगता है इतना अहंकार, इतना अभिमान। मैंने करा, मैंने करा, मैंने कमाया, मैंने करा, मैंने करा, मैं मर गया। ले, इतना कमाया था तो खुद ही शमशान तक चले जाता, उठा रहे दूसरे। मैं तो ये ब्रांड का जूता पहनता हूं, मैं इस ब्रांड के कपड़े पहनता हूं, मैं इस कंपनी का चश्मा लगाता हूं, मैं इस ब्रांड का कपड़ा पहन रहा हूं, इस ब्रांड का। तो आखिरी में वसीयत में लिख के जाना कि आखिरी में मरूं तब
कफन भी ब्रांड का पहनाना। फिर वही बात आ गई, मकान आपकी पसंद का होता है और मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान में पत्थर आप लगाओगे, शमशान में आग शिव लगवाएगा। मकान में बेडशीट आपकी पसंद की होगी, शमशान में बेडशीट इसकी पसंद की होगी। मकान आपकी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा। अभिमत्ता को त्यागो, भजन चित्त धारण। देव ऋषि नारद कहते 20 मिनट कम पड़ेंगे। भगवान विष्णु बोले कर्जा चुकाना है तो इतना भी बहुत है। चुकाने की अगर भावना है, अगर मन में यह भाव है कि कर्जा चुकाना है, तो कहीं से भी भगवान देगा। अगर मन में भाव आ गया कि कर्जा चुकाना है, प्रभु इसको मरने मत देना जब तक कर्जा ना चुक जाए, तो ये फिर फर्ज है भोलेनाथ का कि उसको मरने नहीं दे जब तक कर्जा ना चुक जाए। अगर चुकाने की नियत ही नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा तो खाने की नियत है, खान दो खान दो खान दो। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी स्वान का, किसी स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते का यदि कोई भाग मरने पर सड़ता है, सड़ने के बाद जो उसमें कीड़े पड़ते हैं, वो कीड़े निकलते हैं, उसका जन्म होता है। कभी गरुड़ पुराण सुनना तो उसमें आएगा कि ये कीड़े का जन्म क्यों हुआ, किस लिए, कि हम दूसरे का खाकर चले गए, नहीं चुका। नियत ठीक रखो, देने का मन में भाव बनाकर रखना कि भगवान इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। भोलेनाथ मैंने तेरी आराधना करी, इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। तो शंकर कर्जा चुकाने के लिए तुझे धन भी देगा और शंकर उसको जीवित भी रखेगा। पर खाने की ही नियत हो गई कि खाना है, तो फिर तो तू और यमराज दोनों निपट लीजो दादा। यहां शंकर बीच में नहीं है, यहां फिर भोलेनाथ नहीं। आज देवऋषि नारद भगवान विष्णु से कह रहे थोड़ा समय और दे दीजिए। भगवान बोले 20 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए, मौका मिला है, कर्जा चुकाइए, जल्दी जल्दी जाओ। देवऋषि नारद भाग कर आए। सेठ जी मरने की कतार पर पड़े थे। ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद ने कहा, सेठ जी सुनो, तुम्हारा कुछ मन करता हो तो मैं लाकर दे देता हूं। सेठ जी बोले, देवऋषि नारद बस मेरी एक इच्छा है। देवऋषि नारद, ए ब्राह्मण देवता, बस मेरा एक मन है, एक मन। क्या मन मेरा इतना सा है कि जब मैं अपने प्राणों को त्यागूं, उससे प्रथम मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। देवऋषि नारद का तो माथा ठनक गया। कुछ खाने पीने का मांग लेता, मरने से पहले गंगा जल मांग लेता तो चल जाता, तुलसी का दल मांग लेता तो चल जाता, शमी का पत्र मांगता चल जाता, बेलपत्र मांगता चल जाता। अब वो महाकाल को कहां से लाऊं, देवाधिदेव शंभु शिव को कहां से लेकर आऊं? अगर ये कुछ खाने पीने की वस्तु मांगे तो चल जाए, पर ये तो कह रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं मरूं तो उससे पहले शंकर का दर्शन कर लूं, भोलेनाथ का दर्शन। अब करूं तो करूं क्या? भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, अखियां तरस रही भोले तुझको
आना है। बोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है। अखियां तरस रही, बोले तुझको आना है। अखियाँ तरस रही, बोले तुझको आना है। ये हो भाव से बड़े भाव से दोनों हाथ जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पे, दोनों हाथ बोले तेरी जटा में गंगा निराली है। बोले तेरी जटा में गंगा निराली है। ओ बोले तेरी जटा में गंगा निराली है। बोले तेरी जटा में गंगा निराली है। गंगा की धारा में, ओ गंगा की धारा में भोले हमको भी नहाना है। गंगा की धारा हर भोले बोले हमको भी नहाना है। अखियां तरस रही, भोले हमको आना है। अखियाँ तरस रही, बोले हमें आना है। जय हो। ऐसा